अहसानु कौलम मिम्मन दआ इल्लल्लाह। रब आंदा इहदे नाल होर कितनी गल चंगी है सोहनी है कि जड़ा अल्लाह की तरफ दावत देता है तो वह आमिला स्वालिहान दे नाले आप ही अमल स्वाले करता है। अरबी का पता लगता पाया ना आमिला स्वालिहान तो वकाल इन्नानी मिनल मुस्लिमीन दे नाले आता है मैं मुसलमान हाँ। इस वास्ते मैं दोबारा फिर ऐल पढ़ी है कि थोड़े ध्यान जोड़े ना आसे पासे ने तो ध्यान इधर मेरे हाल करो। थोड़े थोड़े जोड़े बच्चे जोड़े ने तकरीर करते हैं इस वजह तो करते हैं उन्होंने ध्यान होर पासे नहीं होंगे उन्होंने ध्यान होंगे ने मसलियां वाले पासे वही मसले सुन के तो फिर मसले सुना देने लोगों तुम वो तरीका फड़ो ना। ये ऐत मुबारक उदों नाज़िल हुई सी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर छड़ के ना तो मदीना पाक गए चले। अल्लाह ताला सारे मक्के भी तो मदीने भी ले जाए। मस्जिद नबवी पहले तो वो छोटी जी होती सी तो मिट्टी दियां दीवारां सन कच्चियां दीवारां जिन्हों असीं आने तो उत्ते छत सी खजूर दियां डाहणियां ते खजूर के पत्ते होंदे ने ना उन्होंने जो बारिश होती ना तो चो भी पैदी होती सी। हुण अल्लाह ताला ने जाके सारे मक्के मदीने के माशाअल्लाह वो मस्जिद नबवी का पता ही कोई नहीं कि कितनी वड्डी है बंदा सारी मस्जिद ही नहीं फिर सकता थक जाएगा तो दरवाजे किन्ने को लगे ने तो कितनी को प्यारी मस्जिद बनी है। जिसले आप उत्थे गए ना तो उत्थे उन्होंने साहबा कराम राज़ हो गया कि जी हुण ना नमाज पढ़ने वास्ते कोई तरीका होना चाहिए पता लगना चाहिए कि नमाज का टाइम हो गया है तो लोग जोड़े ने ना सारे मस्जिद नबवी दे विच ना नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी दे विच मदीना पाक जो गए तो जोड़े दूसरे लोग ने वो कई ने ना टाल जोड़ा है ना वो मतलब गिरजियां के टंगिया होता है तो टाल इंज हिलाते हैं और कई जोड़े ने वो मतलब एक तबला जोड़ा होता है वो बजाते हैं। पहले जो कोई थी ना बिजली बुजली होती तो मैं अपनी अखा के नाल इतने सगियां मस्जिद वेखी सी उन्हें साफ रखी सी एड्डी वड्डी तो हजे जो रोज़ा खोलन का टाइम होता ना तो बजा रहे हैं यानी तबला बजाना या मतलब कि घंटी जी होती है वो टल बन्या होता है टल बजाना या एक सिंग जिहा होता है उहदे नाल आवाज़ जी कड्ढनी इस तरह के तरीके सन किन्ना दे भला वो जड़े सिख साई यहूदी इस तरह जोड़े लोग सन उन्होंने पूरा तरीके सन उन्होंने जिसले वेखना ना तो उन्हें इबादत का टाइम हो गया है हुण भी वो अपनी बात करते हैं जो भी वो करते हैं सानू नहीं पता है कि वो करते हैं घंटी बजाते हैं जो या तबला बजाते हैं या वो सिंह जोड़ा आवाज़ कढ़ते हैं तो अपना जो भी करते हैं अल्लाह जानता है। असी अल्लाह पाक का यही नहीं शुक्र कर सकते कि अल्लाह पाक ने सानू दीन इस्लाम जोड़ा ना दे छड्डिया ऐसा प्यारा दीन दिता वो जिसने ना मशवरा लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम नाज़ उहदे कोल कि हुण सानू की करना चाहिए नमाज पास इकट्ठियां करन दा की तरीका होना चाहिए। किसी ने आख्या जी तबला बजाया जाए किसी ने कहा जी घंटी बजाई जाए अगर मैं स्कूलों के नहीं घंटी बजा दे या स्टेशन तो वो घंटी बजा दे जी हुण गड्डी चलन लगी या स्कूल के बजा दे आवाज़ कढ़ती है घंटी तो किसी ने वो सिंह जोड़ा ही आवाज़ कढ़न का दसिया तो कोई गल जी ना तय रख साहबा कराम नाज़ ने एवं घर में चले गए तो सौ गए जान घर एक हज़रत अब्दुल्ला बिन सैद राज़ी अल्लाह अन्हु ते एक हज़रत उमर राज़ी अल्लाह अन्हु इन्होंने ना एक बंदे के कोल ख्वाब के
وہ सिंग जिहड़ा वजाया जाता सी वो वेखिया या मतलब ये कि वो घैंटी जिहड़ी वो तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद राज़ी ने कहा जी ये जिहड़ी घैंटी हैगी वजा दिओ तुसीं ये सानूं दे दिओ तो उमर राज़ी ने खान वेखी आपने भी उन्होंने ये गल कही कि सानूं दे दिओ की करोगे जी इधर तुसीं ऐसी ना नमाज पढ़ने वास्ते ना फिर जावांगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि नमाज का टाइम हो गया है तो ये नमाज पढ़ा करांगे इस आवाज़ के उत्ते हुण रब ताला की तरफों तुसीं फरिश्ता जिहड़ा ना ला लवो कि जिन्हों खाब के घंटी जी वो आई तो वो साहबा कराम ने कहा जी सानूं दे दो असीं लोगों को इकट्ठिया करांगे नमाज पढ़ने वास्ते उन्हें कहा इहदे नालों मैं तुहानूं चंगा कोई तरीका ना दस देवां तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद राज़ी अल्लाह ते उमर राज़ी जिहड़े उन्हें कहा कि हाँ जी सानूं इहदे नालों कोई चंगा तरीका दस दिओ उन्हें जदों टाइम होवे ना नमाज का टाइम तो पहले अगर तुसीं अज़ान देवोगे तो तुहाडी कोई नमाज नहीं तो ना तुहाडी अज़ान होगी टाइम टेबल लिखे ने वेख लिया करो जो टाइम शुरू हो उदों अज़ान जी ना देनी चाहिए उन्होंने कहा तुहानूं मैं इहदे नालों चंगा कोई तरीका ना दस देवां उन्होंने कहा हाँ जी दस दिओ उन्होंने जो अज़ान का टाइम होवे जो नमाज तुहाडी दा टाइम होवे तो तुसीं की करना भला कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये चार है कहना फिर कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दोबारा कहना फिर दोबारा कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फिर कहना हय्या अलस सलाह असी जो हय्या अलस सलाह कहते ना सज्जे पासे सिर्फ मुँह करते हैं करना चाहिए तो उंगलां जिहड़ियां ने ना कन्नां ते देनियां चाहिए इस तरह तो फिर खब्बे पासे जो हय्या अलल फलाह फिर कहीदा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये उन्होंने ना क्या कि तुसीं या घैंटी जिहड़ी वजानी है या सेक दे नाल आवाज़ कड्ढना है या मतलब कि वो टल जिहड़ा है इहनूं वजाना तुसीं इहदे नाल तुसीं ना काम जिहड़ा ना करो ज़्यादा सही है और सुबह की अज़ान दे विच अज़ान देने वाला कहता सलातु खैरुम मिनन नौम इहदा माना की भला बनता है इहदा माना बनता कि सौन नालों नमाज चंगी है रखो ना सारे सौन नालों नमाज चंगी है तो फिर भी असीं सुते रहने सुबह वाले नमाज को नहीं पढ़ते गए तो इहदे बदले में कहना चाहिए सदकता व बर्रता जरा कहो ना जो सुबह ले अज़ान देने वाला अज़ान दवे ना सलातु खैरुम मिनन नौम सलातु खैरुम मिनन नौम तो की कहना सदकता कहो ना जरा व बर्रता यानी तू सच आख्या है तो अल्लाह ताला जो तू कहना है तुझे बरकत करे तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम ये अज़ान जिहड़ी है ये रब ताला की तरफों सिखाई गई है किन्हों भला सहाबा कराम राज़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद राज़ी जिहड़े ने वो कहन लगे यार थोड़ा रात में ख्वाब वेखी आपने कहा की वेख्या यो अज़ान पढ़ के ना सुना दी तो इन्नी देर में जो उमर राज़ी भी आ गए वो कहते हैं सरकार मम्मी ना ख्वाब च गल वेखी है की तुसीं वेख्या हज़रत उमर राज़ी कहन लगे उन्होंने भी अज़ान पढ़ के सुना दी हज़रत उमर राज़ी अल्लाह रहमत तो आपने फरमाया कि सही तुहानूं सिखाया गया जो भी सिखाया गया अल्लाह पाक की तरफों तुहानूं सुनाया गया और सिखाया गया तो हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह सन जिन्हों ने साहबा कराम राज़ी की ज़ियारत की थी उन्होंने कोई सवाल करा वो भी कलमा पढ़ने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वाला सिर्फ नबी पाक की नहीं आमानू ता ईमान वाला बनता है अल्लाह आना ना पहलों
लखत रा ते अगे की मीम आ मां अगे की आंदा नून यानी अल्लाह नूं मन्निया जावे नबी पाक नूं मन्निया जावे ते नून सारे नबियां नूं भी मन्निया जावे असीं सारे दे नौकर अल्लाह सानूं नौकरी च कबूल कर लै ते साडा बेड़ा पाक है जिन्ने भी नबी पाक तो अलावा नबी ने असीं सब नूं मनने असीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा नहीं नां लैंदे अला इब्राहीम वाला अल इब्राहीम सब नूं असीं मनण वाले एक इहो जमात अहले सुन्नत वल जमात है कि जिहड़ी अल्लाह तो ला के सारे नूं मनदे आ मां अल्लाह मी मुहम्मद नून नबी ते नून वाह नून ते वाह आती कि नहीं आती क्यों भाई आती है ना ते वाह तो मुराद की ने वाली अल्लाह ने आखिया कि जिन्नी देर तुसी इन्हां नूं मन्नोगे नहीं ना सारे नूं उन्नी देर तुसी मान वाले नहीं हो सकते क्यों भी अगों वाह ला जाओ तो आमन नहीं ना बनना ते अल्लाह नूं भी यही मनने आ नबी पाक नूं भी मनने आ ते फिर सारे नबियां नूं भी मनने आ फिर सारे वलियां नूं भी मनने आ कि नहीं मनते हुण है ना मैं तुहाडे सामने सब तो पहलों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का नाम मुबारक लिया पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह कौन ये सब तो पहले खलीफा ने असीं कुरान ते हदीस मनण वाले कई आखदे ने जी अली दा पहला नंबर तुसीं किते कुरान दी हदीस विचों कढ के पाओ ते गल तां है ना ते जे अल्लाह ताला कुरान दे विच पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह लियावे ते तुसीं किवें मौला अली सरकार दा पहला नंबर लिया सकदे हो मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पाक उठाओ ना तुसीं फतह ते फतह सूरत फतह ते 26 सवारा वल्लज़ीना पहले की है मुहम्मद रसूलुल्लाह ते अगे की है वल्लज़ीना मां मुहम्मद अल्लाह ताला दे रसूल ने ते उन्हां दे नाल जिहड़े ने हुण उन्हां दे नाल जिहड़े ने मैनूं कुरान दी हदीस चों कढ के वाहो ना कौन ने दसो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कौन ने पता जे कि कोई नहीं पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुसीं कहो जी किवें जी कोई सानूं दसो गल कोई दलील दिओ ते हिजरत दी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्ना दे कोल गया सानूं याद है कि नहीं जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर नूं मक्के दे काफिरां ने घेरे च लिया सी ते जदों भी निकले ना सी आप शहीद कर देना ते अल्लाह ताला ने कहा सूरत यासीन पढ़ के निकलो तुसीं ये सारे मन्निया कर देना इन्हां नूं तुहानूं वेखना ही कोई नहीं तुसीं जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विचों ते लंघ काफिरां दे ते सिद्धे कित्थे गए हन सारे कहो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह दे दरवाजे ते कहो ना जरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह दे दरवाजे ते पता लगा मैं बोलो की गल करा पता लगा कि मुश्किल टाइम ते वलियां दे दर ते जाना ये नबियां दी सुन्नत है कहो ना जरा मुश्किल टाइम ते वलियां दे कोल जाना नबी पाक सल्लम दी सुन्नत है एक मैनूं बंदा आंदा जी है नबी पाक जी फिर वली दे कोल चलेगा मैं तो कुरान पाक दे कोलों पुछना मैं उन्होंने पुछना पे या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन कुरान मेरे नाल पढ़िया करो तो स्वाब मिलेगा अल्लाह कह दो ना अल्लाह से कितनी नेकियां ने 10 इस वास्ते चलो मेरे पीछे पढ़ो तो ही नहीं या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु ऐ मेरे नबी मैं अल्लाह तो काफ़ी हाँ कहो ना ऐ मेरे नबी मैं अल्लाह तो काफ़ी हाँ ते अगे की रब कहता है वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन कहो ना वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन ते जेड़े तुहाडे ताबेदार मोमन ने भी तुहानूं काफ़ी ने जेड़े तुहाडे इतबाह करते हैं तुहाडी जेड़े तुहाडी नौकरी करते हैं जेड़े ताबेदार ने ये मोमन भी तुहानूं काफ़ी ने मैं आखिर रब पे कहता है मेरे नबी मैं भी तुहानूं काफ़ी हाँ ते जेड़े तुहाडे ताबेदार मोमन ने वो भी तुहानूं काफ़ी ने मैं तो रब दे कोलों पुछना पता लगा कि सब तो पहले तो रब ही है रब कहता है कि मेरे तो बाद फिर जेड़े है मेरे नबी तुहाडे ताबेदार मोमन ने वो तुहानूं काफ़ी ने ते मैं उहदे विच अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह आए कि ना आए
तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु नाल लिया तो एक गारे हरात एक गारे सौर हुण तो माशाअल्लाह हुकूमत ने पैसे दूरे तीरे कर छड्डे ने 3 लाख तो भी उत्ते पैसे कीते ने कि कोई जा ही ना सके ना कोई अल्लाह का घर वेख सके तो ना नईबा का रोज़ा वेख सके एडी माशाअल्लाह साडी चंगी हुकूमत हैगी क्यों भाई अच्छा तो अल्लाह ने आख्या ना कि जेडे ताबेदार मोमन तुहानू काफी ने नईबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हरा केड़ी है जिथे पहली यार जबरील अलैहिस्सलाम आए सन तो उन्होंने आख्या करा सूरत अलग हैगी ना 3 सवाल से उन्होंने कहा करा पढ़ो आपने फरमाया माला बेकार है मैं पढ़ने वाला नहीं फिर उन्होंने कहा करा पढ़ो आपने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ फिर उन्होंने तीसरी ना अपने नाल जबरील अलैहिस्सलाम ने नईबा बुलाया कहो ना जरा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किया ही अपने नाल लाया ना लगे करा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक पढ़ो अपने रब के नाम के नाल ये लगे ना कि पढ़ो अपने रब के नाम के नाल ते आपने पढ़ना शुरू कर दिता पता ये लगा कि जो उन्होंने कहा जी ना अपने रब के नाम नाल पढ़ो जो रब का आ गया कि रब के नाम नाल पढ़ो तो आपने पढ़ना शुरू कर दिता ये तो कहीं पता क्या है आपने आखिर जी मैंने ध्यान एक कख नहीं गाली मुका जाएगी अल्लाह रब कहता कि रहमान अल्लाह मल कुरान रहमान होवे जिन्हें सारा ही कुरान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा छड्या और मेरे नाल जरा पढ़ो ना रहमान अल्लाह मल कुरान रहमान होवे जिन्हें सारा ही कुरान अपने नबी को पढ़ा दिता है क्यों नहीं रब की मननी है या मौलवी की मननी रब की रबा का सारा कुरान पढ़ाता और 5वें सवाल में सूरत रहमान का तो तुहानू सारा पता ना तो 5वें सवाल में रब तआला कहता वल्लमा का मालम तकुन तालम फकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा है मेरे नबी जो तुसी नहीं साजे जानते वो भी सारा कुछ मैं तुहानू पढ़ा छड्डिया जिहड़ा हुण भी कहेगा नबी नूं फलां शै दा नहीं पता फलानी शै दा नहीं पता क्यों बई फिर असीं जिहड़ा ये गल कहंदा ओहदी मननी कि रब दी मननी रब की मननी यही अगला रब आंदा गया है मेरे नबी वल्लमा का मालम तकुन तालम फकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा जो तुसी नहीं सजे जानते वो भी सारा कुछ तुहानू मैं पढ़ा छड्डिया तुहाडे उत्ते मैं फज़ल अज़ीम ही कर छड्डिया ये किनवां सवाल है ये 5वां सवाल है तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम ये क्या मुबारक है आलिमुल गैबी जरा मेरा ध्यान करो आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा समझिया करो गल्लां ऐरे मसले ना इन्ने को सुनो कि जो तुहानू असीं कहिए ना 40,000 जरा स्पीकर से खलोगे तो मसले तो सुना तो तुसीं खलोगे ना मसले शुरू कर दिया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा रब आंदा कि मैं ही आलिमुल गैब हां तो मैं किसी किते अपना गैब जिहड़ा ना वो ज़ाहिर नहीं करता कहो ना जरा अल्लाह आंदा है मैं ही आलिमुल गैब हां आलिमुल गैबी मैं आलिमुल गैब हां फला फिर नहीं फिर मनदा फिर ते ना मनदा नहीं फिर नहीं युज़हिरु ज़ाहिर करता अला गैबिही किसे ते गैब अला फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा आहद किनू आंदे ने एक नू हाँ जिसा भी अरबी जानते हैं थोड़ी बहुत एक नू आहद किनू कहते हैं एक नू अल्लाह आंदा मैं ही आलिमुल गैब हां तो मैं किसी एक ते भी इल्मे गैब ज़ाहिर नहीं करता और मौलवी साहब ने पता तेनों की आखना है उन्होंने रब से आंदा पिया कि मैं ही आलिमुल गैब हां तो मैं किसी एक नू भी इल्मे गैब नहीं देता जिन्होंने गुमराह करना ना गुमराह पता साढ़े जो भोले भाले इन्नी गुमराह होंगे उन्हें वेख्या ही रब आंदा कि मैं ही आलिमुल गैब हां मैं किसी को इल्म गैब नहीं देता तो अगली आयत जी ना वो नहीं पढ़नी अगली आयत की आंदा जरा कहो ना मेरे पीछे सारे इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल मगर जेड़े रसूलों के मैं राजी हो जावा कहो ना जेड़े रसूलों से मैं राजी हो जावा तो पता यह लगा कि रब तआला सारे नबियां रसूलों से राजी है
क्यों भाई जे तुसी कहो जी नहीं राजी, कोई कहा कि वेखे ना मैं जिन्ने बैठे हो, असी तो मानने कि अल्लाह ताला सारे की राजी है। जे कोई कहे कि नहीं राजी, तो जे राजी नहीं तो रब ने उन्होंने नबी रसूल क्यों बनाया? क्यों भाई समझ आई गल कि नहीं आई? जे रब राजी नहीं सी तो रब ने उन्होंने नबी ते रसूल क्यों बनाया? पता लगा कि रब ताला सारे नबियां रसूलों से राजी है, तो रब ताला ने सारे इलम जड़ा अता फरमाया। ये कितने लिखा है भला? सूरत जिन्न भी है कुरान जिन्हें जिन्ना का जिक्र, सूरत जिन्न ते नदियाँ सपारा, सूरत जिन्न ते नदियाँ सपारा, इन ये लिखा है। तो मोहतरम सामीन कराम, मैं आज का बयान ये कर रहा सा कि अल्लाह ताला कहता है तुहाडे विचों वमन अहसानु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, तुहाडे विचों मतलब कि एवें दा जिहड़ा बंदा है, एवें दे बंदे की गल जिहड़ी ना होर किसी की गल सोहनी नहीं। इस बंदे की गल जिहड़ी कितनी सोहनी, किहड़े बंदे की गल सोहनी? रब कहता पे गल सोहनी कितनी? वमन अहसानु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जिहड़ा दावत देंदा अल्लाह की तरफ, वामिला सालिहन, ते आ भी नेक अमल करता है, ते वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ते नाले आंदा मैं मुसलमान। ये केड़ा बंदा भला जिहड़ा अजान देंदा है, जिहड़ा अजान देंदा है? रब ने अजान देन वाले दे हक दे विच ये कुरान पाक की ऐत नाज़िल कीती कि इन्हां नालों होर कितनी गल चंगी हो सकती है कि जिहड़ा अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देंदा है ते नाले आप ही नेक अमल करता है। दावत ही ना अल्लाह अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, असी कोई देने अल्लाह ताला तो सिवा और कोई इलाह नहीं, कोई और खुदा नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, असी कोई देने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दे की ने रसूल ने। हय्या अलस सलाह, आयो नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आयो कामयाबी की तरफ। फिर कहने अल्लाहु अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाहा मगर अल्लाह, सारे को बोल नहीं कोई इलाहा मगर अल्लाह, और कोई इलाह है ही नहीं, ना अल्लाह दे कोई बराबर दा है ते ना को अल्लाह वगैरह है। सारे को बोलो जरा, ना को अल्लाह वगैरह है ते ना को अल्लाह दे बराबर दा। बोलो अल्लाहु अहद, कह दियो अल्लाह एक बे, अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी विचों पैदा होया ते ना उहदे विचों कोई पैदा होया है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उहदे जोड़ दा कोई होर है ही नहीं ते वो एक बे। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अहद का माना था कि वो अहद कल्ला, उहदे जोड़ दा उहदे बराबर दा कोई है ही नहीं, बस अल्लाह पाक एक। तो ये गल कितनी सोहनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा 7 साल अजाना देता है ना, अल्लाह ताला लिख देता है कि बंदा जिहड़ा दोज़ख तो इन्हूं मैं आज़ाद कर छड्डिया। दोज़ख इहदे लागे भी नहीं आएगी, ना ये दोज़ख दे लागे जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिथों तिकरा अजान देने वाले की आवाज़ जाती है ना, दरख्त, पहाड़, जिन्न, इंसान, हर शय उस बंदे वास्ते मगफरत की दुआ करते हैं। और जो बंदा अजान देने लगता है, अल्लाह पाक अपनी शान के लैग अपना दस्ते कुदरत जड़ा ना उस बंदे को तीसरा कर देता है, जिदे उत्ते अल्लाह पाक अपना दस्ते कुदरत कर दे उत्ते क्या दुआ। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने वाले की तरीफ जले दसी लोगों ते सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाना देने वाले ने तो बड़ा सवाब लाया तो असी की करिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इमाम जिहड़े ने ना
وہ ज़ामन ने और ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ਨ ਨੇ या अल्लाह इन्हां दी मग़फ़िरत कर दे। यानी ਜਿਹੜੇ नमाज़ां पढ़ाने वाले ना ये ज़ामन ने कहते ज़ामन ने ये सही तरीके नाल नमाज़ां पढ़ान हेरियां पेरियां ना करन। अल्लाह ताला हदायत देवे असीं जिन्ने भी मौलवी है सारे क्या कि ये ज़ामन ने और ਜਿਹੜੇ अज़ान देने वाले ने इन्हां दे बारे की कहा अल्लाह इन्हां दी मग़फ़िरत कर दे। तो कैसी गल है हुण अज़ान देने वाला बंदा है बस माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह पाक जज़ा दे तुसीं माशाअल्लाह देखो किन्नी दूरों माशाअल्लाह जुम्मा पढ़ने वास्ते साडे हाजी साहब आए ने ते असीं तो लागे नहीं आए। इहो जिहा चिक्कड़ दे विच नमाज़ पढ़न आना भी बड़ा सवाब है। एक अखां तो नबीना सन ते ओह ना वो साडा ते हाल ही कोई नहीं हैगा असीं ते बस उहदी रहमत दी उम्मीद लाई है। अच्छा वो ना जिहड़ा बंदा सी ना नेक वो चिक्कड़ मिट्टी दे विच भी उन्हें ना नमाज़ पढ़ने वास्ते आ जाना। जिवें अज कोई समझ लो बारिश पई है तो वो आया नमाज़ पढ़ने वास्ते उन्हें भी मैं नमाज़ जी ना मस्जिद दे विच ही पढ़नी। लो जी वो राह दे विच ना चिक्कड़ दे विच डिग पिया कपड़े कुपड़े उहदे चिपड़ गए। उहदी बीवी जरा वाहवा हुशियार सी जे वो लोग घर गया ना उन्हें वाहवा खातर दुआदा की उन्हें आख तेरे को घर नहीं नमाज़ पढ़ी जाती सारे कपड़े लपेट के तू आ गया सानू तू मुसीबत लाई है तू घर पढ़ ही नहीं सकता जो टाइम होंदा तू भजना मस्जिद नूं ते घर भी तेरी नमाज हो सकती है। अच्छा वो बेचारा ना ना बड़ा उन्हें गम किया कि अल्लाह सोने मेरी अखां च होंदियां ते मैनूं अज घरों झिड़कां ना पैंदियां ते मैं गया ते तेनूं सजदा करनियां या अल्लाह पाक तू सारा कुछ बेहतर जानदा। लो जो बेचारा गम के नाल ना सौ गया मैं तुहानूं ये रवायत नहीं विखा सकदा। गम दे विच सौ गया कि मेरी अखां होंदियां ते मैनूं ना झड़कां पैंदियां मेरे ना कपड़े लिबड़दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देखो जे वो लोग सौ के उठिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उहदी अखां ही रोशन कर दी। मोहतरम सामीन कराम इस वास्ते करके चिक्कड़ दे विच मस्जिद तरफ आना अल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा नेरे दे विच मस्जिद तरफ नमाज पढ़ने वास्ते आंदा है जो बिजली नहीं होती नेरा हो जाता है नमाज पढ़ने तुसीं आंदे हो अल्लाह ताला उहदी कब्र नूं रोशन कर देवे। तो मोहतरम इनकराम इस वास्ते करके माहिदा नूं रब ताला कुरान पाक फरमाता वो लोग बात करते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह कि मेरी मस्जिद वो भी लोग बात करते हैं जिहड़े मैनूं अल्लाह नूं मनदे ने वल यौमिल आखिर ते क़यामत दे दिन भी मनदे ने। फिर अगे की तीसरे नंबर से फरमाया वा अक़ाम सलाता वो नमाज भी पढ़ते हैं मस्जिद बाद ताज मस्जिद बाद भी नमाज पढ़ी वा अक़ाम सलाता। चौथे नंबर से फरमाया वात ज़कात वो ज़कात भी दे देते मारे गरीब जिहड़े ने पिछों ज़कात काट के उन्होंने दे दी वात ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह। पंजवें नंबर से फरमाया मेरे तो सवा के तो डरते भी नहीं या फरमाया रब ताला ने यूं ही लोग कामयाब ने। यकीन मनो अगर जिहड़े हुण हालात हो गए ने ना उस मालक की मेहरबानी है जरा साढ़े गुजारे जिहड़े ने वो पूरे करता पिया करवा रहा है। अगर मालदार जिहड़े ने और जो भी ज़कात हुकूमत तरफों निकलती है कि माड़े गरीबों को अगर ज़कात मिल जाए ना ਜਿਹੜੇ माड़े गरीब लोग डाके मारते हैं चोरियां करते हैं ना ये डाके मारन तो बाद आ गया जो वेखो जी हुण कई सुनीदा जी वो फलाना लाई ना उन्हें अपना पुत्र ही वेच दिता कोई अपना पुत्र वेच सकता गरीबी की वजह तो उन्हें बेचिया कई जड़े ने वो अपने बच्चों को सुनन में मार दिता कि खर्चा नहीं पूरा होता कई जड़े ने वो अपने आप को उन्होंने मार लिया है कोई हाल है साढ़ा मुसलमानों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुसी खाना पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लो किस गल तो नाल तो हमसाया का बच्चा रोवे तो अगर वो सालन मंग लै ना
तो उन्होंने विचों सालन दे दिओ। मैं कोलों नहीं मसला करता पाया, तुसीं मसला बड़ी बार सुनिया होएगा। तो साडा क्या हाल वो मरदा पिया होवे ते असीं उहदा हाल जिहड़ा नहीं पुछना गा। और एक टाइम जिहड़ा हो चलिया, एक मोची सी वो बेचारा ना जुत्तियां गंढ गुंढ के ना तो उन्हें आखना भी मैं पहलों लोग जोड़े हम बहरी जहाज से जाते हैं या टोर के भी कई जाते सन, वो पैसे कट्ठे की गया तो जिन्हें उन्होंने जान का कोई प्रोग्राम है हज करना है, वो होर भी साथी सन कोई 5-7, उन्हें हाँ भी जवान हो गई तैयारी तो वो ना जो वसाया सी ना उन्होंने ना कोई गोश्त जड़ा ना रखिया हांडी ते वो पकदा पिया जी तो खुशबू जी ना वो आ रही सी तो वो जरा ना मोची जड़ा जुत्तियां कढ़दा सी, जिन्हें पैसे कट्ठे किए हज करने वास्ते, उनकी बीवी आती मेरा दिल करता पिया कि मैं ना गोश्त का सागर थोड़ा जहा खा लवा तो तू पता कर हाँ नाल दे गुरु जी दे देन ते वो गया तो वो बीबी बेचारी रो पई, कहती है कि जी आ गोश्त जड़ा ना साढ़े वास्ते हलाल है तो तुहाडे वास्ते हराम है। उन्हें बीबी गल की उन्हें 7 दिन हो गए तो मैं बरचारी चूनी पीया बच्चों तो आप भी पानी पूनी पी के गुजारा करने पाया तो इन्ने को माड़े गरीब हाँ कि साढ़े को पैसे ही नहीं कि असं कोई हांडी पका लईए या रोटियां पका लईए तो साडा यह हाल है। थोड़ा ही ना मोची उन्हें कहा कि मेरा हज जड़ा ये कितों का कबूल होना, इतने नाल जे उन्होंने तो बुरा हाल उन्हें लिया उन्हें पैसे हैं जिन्हें भी उन्हें बीबिया फड़ आ भी तो अपने बच्चों का गुजारा करते वो नाल जाते हाँ भाई बेलिया हो गई तैयारी हज करन दी, उन्हें यार मेरी सलाह जी ना रह गई है तो मैं नहीं जाना। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम जिसले वो गए हज करने वास्ते ये रवायत में लिखा है तो आवाज़ आई कि किसी का भी हज कबूल नहीं होया। और एक बंदा है वे दमिश्क के फलां ना है उनका, ये सारा कुछ लिखा है, नाम भी उनका लिखा है और उनके शहर का नाम ही लिखा है। तो उसकी वजह तो अल्लाह ताला ने सारे हज कबूल कर दिया। अच्छा उन्होंने एक नेक बंदा ही उन्हें आने भी बंदे का पता लाना चाहिए। वो बंदा टुरदा टुरदा उत्थे अपड़िया दमिश्क के उन्हें यार है ना का बंदा है तो जुत्तियां गंढदा है तो मैं उन्होंने मिलना ना जी है वो जो पता दसिया तो गया उन्हें कोल उन्हें हाँ यार मैं तुम मिलना है, 10 की आना तू की उन्हें हाँ तू की कारोबार करना तो की अमल करना है, उन्हें मैं अमल की करना है, मैं मेहनत मजदूरी करना जुत्तियां गंढना वा है कोई होर इस अलावा गल कोई होई होवे। उन्हें मैं कोई इरादा बनाया सी हज करन दा तो मेरे नाल दे मसाए बड़े माड़े गरीब सन तो मैं पैसे जोड़े हज से खर्चने सन ना रस्ते के जोड़े पैसे खर्चने मैं उन्होंने दे दिते। उन्हें अल्लाह दे बंदिया तेरी बरकत के नाल अल्लाह ताला ने सारे दे हज कबूल कर दिए है वे हज जिन्हों हज कहते हैं। हाँ माड़े गरीब मरदे पा होण ते असीं जहाज़ां ते चढ़े फिरीए ते असीं कारां ते चढ़े फिरीए ते माड़े गरीबां का पता ही ना लईए है कोई गलबात नहीं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा करम वो इबाद करते हैं जिहड़े मैनूं अल्लाह नूं मनदे ने, दूसरे नंबर ते नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और मेरे उस वाक़े तो डरते भी थे वो लोग कामयाब ने। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि सानू अल्लाह ताला अज़ाना देने की हिम्मत तौफीक करे। किसी को कहिए ना यार अजान तो तू पढ़, वो आंदा जी मैनू तो अजान आती को नहीं हैगी, होर सारिया दुनिया दी गल्लां आदियां ने। गल्लां करन लगे आप छोटे छोटे साढ़े बच्चे जेह्ड़े ने ही नहीं थकदे। ये तुसीं कुरान की तलावत करो, कोई नाज़ शरीफ पढ़ो, कोई मसला जिहड़ा वो सुनाओ, दीन वाले पासे आओ। अच्छा अजान नहीं जी मैनू आती पढ़नी, अजान नहीं आती अजान सीख लो। अजान देन की तुहानूं फजीलत दसी है कितनी है तो आपने जिन्हें फजीलत दसी ना इन्नी अजान की फजीलत है तो साहबा कराम ने रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह
یہ جڑے اذان دیتے ہیں انہوں نے اتنا سواب مل گیا تو سانوں آپ نے فرمایا جب اذان دینے والا اذان دے تو تسی کی کرو تسی پیچھے کھپ پا دو جی اسی پا رہے ہیں ادھر اذان ہوں بھی ہوں تو اسی اپنی گلاں جڑیاں نے یوراں کر دیتے ہیں پہلوں ہولی لگے ہونے ہیں جدو اذان ہوتی ادو ہور زیادہ ہی دنیا دیا گلاں تیز کر دیتے ہیں ہے ساڈا مسلمانوں کا حال کی کیا جڑا اذان ہوتی پی تو اذان نہیں نہ سنتا تو 40 سال کی نیکیاں اندیاں ضائع ہو گئی کدی غور کیتا کہ 2 منٹ کی گل اذان نہیں سن سکتے ایڈی نہ لمبی اذان کرو مؤذن جڑا انہوں بھی چاہیے کہ ایڈی لمبی اذان نہ کرے ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہو گئی اذان تو چیر سے نمن آیا ہے تو کی گل اذان نہیں ہو گئی اذان ہوئی بس ٹھیک ہے درمیانی آواز نال تو درمیانے ٹائم کے نال تو اذان دیو کیوں لوگوں کو ایویں جان کے لمبی کر کے لوگ بھی آدھے بھی ہو رہی پڑھ چکی ہے تو پیشاب بیٹھے ہیں کرنا اسی پیشاب کھانا پیا تو حساب سے چلو آپ نے فرمایا کہ اذان دے نال اذان دے تو تسی بھی وہی کلمے کہی جاؤ اذان دے نال کہتا پھر اللہ اکبر تسی پیچھے کہی جاؤ اللہ اکبر جدو کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ تسی پیچھے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ تسی پیچھے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پتا کہنا جو ہے جڑا اسی عمل کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے درود شریف دی آواز لگی ہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہے نا اے تھے لا اکھاں نہیں دکھن دیاں تہاڈی نالے ثواب کتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے نال 10 نیکیاں مل گئیاں 10 گناہ معاف ہو گئے 10 درجے اللہ جنت میں بلند کر دے گا درود سلام جڑا نہیں پڑھنے پہ نام رب پہ دیتا پتہ رب دے محبوب نے نا اور جدو کسی دے یار کا نام لئیے نا تو وہ پھر یار راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ لگا کہ رب تعالیٰ راضی ہو جاتا کہ میرے محبوب کا نام سن کے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا اگے آ گیا حی علی الصلاۃ یہ تو کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حی علی الصلاۃ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ تو کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو تو کہہ رہے کرنے اللہ اکبر تجھ بھی کہہ دو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ انہیں کہنا لا الہ الا اللہ تسی پیچھے کہہ دو لا الہ الا اللہ تو انہوں ہی آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ بے حساب نیکیاں دے دے گا اذان کے بعد پھر دوسری بھی آپ نے فرمایا کہ تسی پڑھنا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ دعا جڑی گئی اللہ مرفا حاضر دعوت التامہ یہ بھی پڑھنی اللہ تعالیٰ سب نیکیاں دی توفیق عطا فرماوے جدو مسجد میں آو تو کہو اللہ مفتاح لی ابواب رحمت گا اللہ اپنی رحمت کے دروازے ساڈے واسطے کھول دے جدو مسجد میں نکلو تو کہو اللہ انی اسالو گا من فضل گا و رحمت گا اللہ سونے سے تیرے کے سوال کرنے ہیں تیرے فضل دا تے تیری رحمت دا کوئی نہیں بڑی دعا نہیں آن لگے پہلا قدم سجا قدم اندر رکھو جان لگے قدم خبا قدم رکھو تے آن لگے اللہ مفتاح لی ابواب رحمت گا اللہ اپنی رحمت کے دروازے ساڈے گناہگاراں واسطے کھول دے تے جدوں نکلنا ہے خبا پیر مار کرنا اللہ انی آسالو گا میں تیرے کے یا سوال کرنا وا اللہ انی آسالو گا من فضل گا و رحمت گا تیرے فضل دا تے تیری رحمت دا بس انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سترہ ماحول اور بہت پیار کرتا ہے تو کدے بھی خالی نہیں تو موڑے گا اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے اللہ بغیر ساتھ معاف فرما دے وما علینا الا البلاغ